तो आइए बात कर लेते हैं, फिर डरा रहा है कोरोना की। देश में एक दिन में 8,034 कोरोना के नए केस मिले हैं और कोरोना के चलते 10 लोगों की मौत हुई है, जबकि 4,592 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। जिसके बाद देश में कोरोना का जो रिकवरी रेट है वो 98.68% पहुंच गया है। बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की तो देश में फिलहाल कोरोना के 47,995 केस एक्टिव हैं और अब तक देश में कोरोना से 5,24,771 लोगों की मौत हो चुकी है। तो एक बार फिर से कोरोना ने डराना शुरू कर दिया है। ऐसे में आप सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है और जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं उनका पालन करने की जरूरत है, क्योंकि स्थिति एक बार फिर से बेकाबू होती नजर आ रही है। एक बार फिर से कोरोना ने डराना शुरू कर दिया है, क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। 24 घंटे में 10 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। तो जहां एक तरफ कोरोना से लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही थी, वहीं ऐसे में अब कोरोना से लोगों को सावधान होने की जरूरत है। आप सभी को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की भी जरूरत है। देश में अगर हम बात करते हैं रिकवरी रेट की तो 98.68% रिकवरी रेट यहां पर पहुंच गया है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार हरियाणा में कोरोना की क्या कुछ स्थिति है। हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 304 नए केस सामने आए। वहीं प्रदेश में कोरोना के चलते एक भी मौत नहीं हुई और 235 लोगों ने कोरोना को मात दी है। रिकवरी रेट की अगर बात करते हैं हरियाणा में तो 98.78% यहां पर रिकवरी रेट है। पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम से 213 मामले सामने आए, जबकि फरीदाबाद में 36 नए संक्रमित मिले। इसके अलावा हिसार में 4, पंचकुला में 18 नए केस मिले हैं। वहीं सोनीपत में 4 तो झज्जर में 3 केस मिले हैं। अगर बात करें हम प्रदेश में एक्टिव केसों की तो फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 1,594 केस एक्टिव हैं, जबकि 10,621 लोगों ने अब तक कोरोना से अपनी जान गंवाई है। तो ये बात हमने की है प्रदेश की। यहां पर स्थिति धीरे धीरे खतरनाक होती चली जा रही है, क्योंकि आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाले जो मामले हैं वो गुरुग्राम से सामने आए हैं। गुरुग्राम से अकेले 200 से ऊपर मामले सामने आ चुके हैं, जबकि प्रदेश में 24 घंटे में 304 नए केस मिले हैं। तो हम बात कर रहे हैं फिर डरा रहा है कोरोना की, और इसी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण शर्मा हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रवीण, मैं आपका रुख करूंगी। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाले मामले गुरुग्राम से ही सामने आए, इसलिए सबसे पहले मैं बात करूंगी गुरुग्राम की। क्या कुछ स्थिति है कोरोना की और क्या कुछ इंतजाम यहां पर किए गए हैं प्रशासन की तरफ से? जी सृष्टि, बिल्कुल देखिए, गुरुग्राम में लगातार कोरोना के मामलों में एक बार फिर से तेजी आ रही है। जैसा कि हमने पिछले महीने देखा था जब आंकड़े तेजी से बढ़े थे और उसके बाद फिर कुछ गिरावट दर्ज की गई थी, तो उसका कारण यही था, जो गिरावट दर्ज की गई थी कि लोगों ने सावधानी बरतनी शुरू की थी, जिसके चलते वो गिरावट दर्ज की गई। लेकिन जैसे ही आंकड़े कम होने शुरू हुए उसके बाद लोगों ने फिर से वही लापरवाही का चोला ओढ़ लिया और उसके चलते अब दोबारा से केसों में लगातार इजाफा हो रहा है। आज भी गुरुग्राम में 213 जो है पॉजिटिव केस आए हैं, कल शाम तक की जो रिपोर्ट है। उसके अलावा जो वैक्सीन है, वैक्सीन को लेकर कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही अब भी देखने को मिलती है। कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन की पहली या दूसरी डोज नहीं ली है, जबकि सरकार की ओर से लगातार बूस्टर डोज लगवाने के लिए अपील की जा रही है कि आप बूस्टर डोज लगवाएं और कोरोना से बचे रहे, क्योंकि ये तो साफ है कि जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनका साफ कहना है कि कोरोना अभी जाएगा नहीं, कोरोना हमारे बीच में ही रहेगा। आपको इसके साथ ही रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से जो डेंगू की बात करें, मलेरिया की बात करें, जो हमारे बीच में ही है आज भी, लेकिन हम सावधानी बरतते हैं। लगातार जो है मानसून के मौसम में मलेरिया से बचाव के उपाय किए जाते हैं। इसी तरह से हमें कोरोना से बचाव के उपाय करने चाहिए और अपने आप को अपने आसपास के लोगों को जागरूक करना चाहिए कि वो वैक्सीन लगवाएं और जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका सख्ती के साथ पालन करें। जी सृष्टि। बिल्कुल प्रवीण, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन यहाँ पर प्रवीण, जैसे हमने कुछ समय पहले देखा कि आंकड़े एकदम से कम हो गए थे, तो ऐसे में जो लोगों की मनमानी है
वो यहाँ पर खतरनाक साबित हो रही है और लोगों की मनमानी की वजह से ही, लोगों की लापरवाही की वजह से ही अचानक से फिर से आंकड़े बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल सुशी, देखिए जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं उनका ये मानना है कि जैसे ही आंकड़े कम होते हैं लोग लापरवाही शुरू कर देते हैं और मास्क को उतार कर रख देते हैं। लेकिन अभी हमें मास्क का उपयोग करना चाहिए क्योंकि साफ तौर है कि कोरोना गया नहीं है। अभी ये बार बार अपनी तेजी दिखाएगा और हमें उससे बचने के लिए नियमों का पालन करना चाहिए। और नियम जो है बहुत सीधे सरल नियम है कि आप मास्क लगाएं, अपने हाथों को धोते रहें और जो अपनी दिनचर्या उसका पालन करें, भीड़ भाड़ से बचें, भीड़ वाले स्थानों पर जाएं तो मास्क लगाकर जाएं। तो इस तरह की जो हिदायतें वो सरकार की ओर से जारी की गई है, लेकिन कहीं भी इन हिदायतों का पालन नहीं होता और जब आंकड़े बढ़ने लगते हैं तो कहीं ना कहीं चिंता दिखाते हैं लोग और जो है मास्क लगाना शुरू करते हैं। तो क्यों ना हम पहले जब आंकड़े कम जिस तरह से हुए थे उसके बाद हम अगर सावधानी नहीं छोड़ते तो आंकड़े इस तरह से तेजी से ना बढ़ते। और अभी ये आंकड़े और बढ़ने की उम्मीद जो है की जा रही है। एक्सपर्ट का मानना है कि अभी ये और आंकड़े बढ़ेंगे क्योंकि जिस तरह की लापरवाही पिछले एक महीने में हुई है उसकी वजह से ये आंकड़े लगातार बढ़ेंगे। और हमें सोचना होगा कि कोरोना से हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, कोरोना से हमारी लड़ाई जारी है और इस लड़ाई के लिए हमें जो हथियार है जैसे कि मास्क, सैनिटाइजर और हाथ धोना, इसका उपयोग करते रहना चाहिए। बिल्कुल प्रवीण, बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे में अगर हम बात कर रहे हैं इस समय गुरुग्राम की कि गुरुग्राम में कोरोना की क्या कुछ स्थिति है, किस तरीके से लोग यहाँ पर गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, तो एक बार हम रुक कर लेते हैं बूस्टर डोज की आखिरकार क्या कुछ स्थिति चल रही है इस समय गुरुग्राम में। देखिए बूस्टर डोज की अगर हम बात करें तो सरकार की ओर से हर वैक्सीन सेंटर पर बूस्टर डोज अवेलेबल है और लगातार लोगों को मैसेज के जरिए और जो संचार माध्यम है उनके जरिए लोगों से अपील की जा रही है कि आप अपनी बूस्टर डोज को लगवाएं क्योंकि जो 2 डोज पहले लग चुकी हैं हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि उसके बाद बूस्टर डोज बहुत जरूरी है। और ऐसा भी नहीं है कि यदि आपको बूस्टर डोज लग गई है या दोनों डोज लग गई है उसके बाद आप नियमों का पालन ना करें। बूस्टर डोज लगने के बाद और दोनों वैक्सीन लगने के बाद आपको नियमों का तब भी पालन करना है। लेकिन बूस्टर डोज में जो एक साफ तौर पर लापरवाही दिखाई देती है कि बुजुर्गों को छोड़कर जो युवा वर्ग है वो बूस्टर डोज लेने से कहीं ना कहीं कतराता नजर आ रहा है। हम जब कुछ लोगों से वैक्सीन सेंटर पर बात करते हैं तो वो साफ तौर पर कहते दिखाई देते हैं कि वैक्सीन से कुछ नहीं होगा, जबकि एक्सपर्ट साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसका एकमात्र बचाव वैक्सीन और नियमों का पालन है। तो बूस्टर डोज को लेकर जागरूकता की कमी है लोगों में और लोगों को चाहिए कि वो अपनी बूस्टर डोज लगवाएं ताकि इस महामारी से सुरक्षित रह सकें। बिल्कुल प्रवीण, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर लोगों को सावधान होने की जरूरत है, गाइडलाइंस का पालन करने की भी जरूरत है। लेकिन प्रवीण, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि गुरुग्राम में फिलहाल अगर मरीजों की संख्या अचानक से बढ़ जाती है तो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं? देखिए स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट पर है। जो गुरुग्राम का सिविल हॉस्पिटल है उसमें पूरी व्यवस्था की गई आइसोलेशन वार्ड की। और इसके अलावा क्योंकि गुरुग्राम में बहुत बड़े बड़े निजी अस्पताल हैं, उन अस्पतालों को भी बाकायदा समय समय पर हिदायत दी जाती है जब केस बढ़ते हैं तो कि आप जो है बेड रिजर्व रखिए। यदि केस बढ़ते हैं और एडमिट करने की पोजीशन आती है तो उन अस्पतालों में व्यवस्था की जाती है, निजी अस्पतालों में। इसके अलावा इस दौरान सृष्टि में आपको बताऊं कि एक राहत भरी खबर ये है कि जो कोरोना से पीड़ित लोग हैं उसमें सिर्फ 1-2 को ही हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है। बाकी सभी लोग जो है होम आइसोलेशन में ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिस पर लगातार स्वास्थ्य विभाग अपनी निगरानी रखता है और उनको दवा उपलब्ध कराता है। साथ ही जो हेल्थ वर्कर है समय समय पर उनकी जांच करते हैं और टेलीफोनिकली उनको बूस्टअप भी करते हैं ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयारियां पूरी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी समझना होगा कि हमें इससे हमें बच के रहना चाहिए कोरोना से, ताकि ऐसी नौबत ना आए कि बहुत ज्यादा केस बढ़े। बिल्कुल प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और हमें अपडेट्स देने के लिए कि आखिरकार क्या कुछ स्थिति इस समय कोरोना की चल रही है। हम बात कर रहे थे फिर डरा रहा है कोरोना के, ऐसे में यार खबर आपसे यही अपील करना चाहता है कि आप गाइडलाइंस का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखें, अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखें और मास्क का इस्तेमाल आप बिल्कुल करिए और वैक्सीनेशन में ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करिए, वैक्सीनेशन भी लगाइए और लोगों को भी जागरूक करिए कि वो भी वैक्सीनेशन लगवाएं। फिलहाल बस इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।